हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 4 एंड 5th की इंग्लिश की वर्कबुक में वर्कशीट 96 से 100 तक करेंगे, यानी कक्षा 4 और 5 की अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका में वर्कशीट करेंगे 96 से 100 तक की, 96 से 100 तक। वर्कशीट 96 में कंपेटेंसी है रीड स्मॉल टेक्स्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन, look at the picture and fill in the blanks with the correct answer. पुष्पा इज वेयरिंग ए रेड शर्ट। पुष्पा क्या कर रखी है? रेड शर्ट पहन रखी है पुष्पा ने। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। हर मदर या ब्रदर में से आएगा इज वेयरिंग ए ग्रीन साड़ी, तो ग्रीन साड़ी किसने पहन रखी है? मदर ने। तो यहाँ लिख देंगे मदर इज वेयरिंग ए ग्रीन साड़ी। सी हैज़ ए बिंदी, बिंदी कैसी है? रेड बिंदी ऑन हर फोरहेड। आगे पुष्पास फादर या मदर में से आएगा इज वेयरिंग ए शर्ट या पैंट, तो फादर। पुष्पास फादर इज वेयरिंग ए शर्ट। ही इज आल्सो वेयरिंग स्पेक्टेकल्स आर ब्राउन इन कलर, यानी चश्मा ब्राउन कलर के हैं। पुष्पा आल्सो हैज़ ए ब्रदर, पुष्पा के क्या एक भाई भी है। हिज नेम इज सचिन, उसका नाम क्या है? सचिन है। दे ऑल लिव इन ए हाउस या रिवर, तो क्या आएगा? हाउस इन काजूरी विलेज। वे कहाँ रहते हैं? काजूरी विलेज में उनका घर है, वहाँ रहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द पैराग्राफ। पहला, वो इज वेयरिंग ए शर्ट, शर्ट किसने पहन रखी है? पुष्पाज फादर ने, पुष्पा के पिताजी ने। वेयर डज पुष्पा लिव, पुष्पा कहाँ रहती है? काजूरी विलेज, तो यहाँ लिख देंगे काजूरी विलेज। अगला, वो इज पुष्पाज ब्रदर, पुष्पा के भाई का क्या नाम है? सचिन। अगला है कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 97। वर्कशीट 97 में कंपेटेंसी है राइट्स फ्यू लाइन्स अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने अनुभव के आधार पर कुछ लाइनें लिखनी हैं। ये यहाँ क्या है? नेशनल फ्लैग है, इसने हाथ में ले रखा है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ऑल्सो राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। यू कैन यूज लाइन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। क्या करते हैं? यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है इंडिपेंडेंस डे की। अपनी स्कूल में जो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी आपको यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बारे में 5 लाइन लिखनी है। इनका यूज कर सकते हैं, ये जो यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं इनका। तो आगे हम लिखेंगे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स ऑन इन द बॉक्स। इनसे क्या ले सकते हैं? हिंट्स ले सकते हैं। तो पहला है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। प्रतिवर्ष क्या करते हैं? 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। दूसरी लाइन है इंडिपेंडेंस डे आई एम सिंग ए सॉन्ग। इंडिपेंडेंस डे को क्या किया? मैंने एक गाना गाया। ऑल स्टूडेंट्स कमिंग इन स्कूल यूनिफॉर्म, सभी बच्चे किस में आते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म में। आगे है चौथी लाइन माई स्कूल प्रिंसिपल फ्लैग होस्टिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। प्रिंसिपल क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। अगला है कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। और इससे आगे स्कूल गिविंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्वीट्स, सभी बच्चों में मिठाई बांटी जाती हैं। अगला है वर्कशीट 98। कंपेटेंसी है यूजेज पंक्चुएशन मार्क्स अप्रोप्रिएटली। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन वरुण एंड वर्षा एंड यूज कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स अप्रोप्रिएटली एंड रीराइट इन द बॉक्स बिलो। क्या करना है? ये जो यहाँ पर कन्वर्सेशन दे रखा है इनमें इनका यूज करना है, कैपिटल लेटर्स का, फुल स्टॉप का एंड क्वेश्चन मार्क्स का। इनका
सही जगह पर प्रयोग करना। वर्षा कह रही है डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? तो इसको क्या लिखेंगे? देखो वरुण कह रहा है येस आई वांट टू प्ले फुटबॉल। वर्षा फिर कह रही वी कैन गो टू ग्राउंड, ग्राउंड पे चलते हैं। वरुण कह रहा है इज इट फार, क्या ये दूर है? तो वर्षा कह रही है नो इट इज़ नियर बाई, ये पास ही है। वरुण कह रहा हाउ आर वी गोइंग देयर, हम वहाँ कैसे जाएंगे? तो वर्षा कह रही वी विल गो बाई बाईसाइकिल, हम साइकिल से वहाँ जाएंगे। तो इनमें यहाँ पर सही चिन्ह का इस्तेमाल करना है। री राइट द कन्वर्सेशन विथ करेक्ट पंक्चुएशन। वर्षा डू, यहाँ कैपिटल लेटर लेंगे, फर्स्ट लेटर है तो कैपिटल लेंगे। डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, और ये क्या है? क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वरुण कह रहा है यस, यहाँ कैपिटल ले लिया। आई वांट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। वर्षा कह रही है वी कैन गो टू द ग्राउंड, कहाँ पर चलते हैं हमें? ग्राउंड में। वरुण इज इट फार, क्या ये दूर है? तो क्वेश्चन मार्क आ गया। वर्षा कह रही है नो इट इज़ नियर बाई, ये है पास ही है, ये कहाँ है? पास ही है। इट इज़ नियर बाई। वरुण कह रहा हाउ आर वी गोइंग देयर, हम वहाँ कैसे जाएंगे? तो क्वेश्चन मार्क आ गया। वर्षा कह रही है वी विल गो बाई बाईसाइकिल, हम वहाँ साइकिल के द्वारा जाएंगे। ये हो गया वर्कशीट 98। अगला वर्कशीट 99 करेंगे। ये है वर्कशीट 99। कंपेटेंसी है यूजेज आर्टिकल्स ए एन एंड दी द अप्रोप्रिएटली, इनमें आर्टिकल्स का यूज करना है ए एन और डी का। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग ए एन एंड द। वंस अपॉन अ टाइम, क्या आएगा? अ टाइम। देयर वाज अ लिटिल बॉय गोमू, ही लिव्ड इन द विलेज विद हिज पेरेंट्स। वन अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए लिटिल बॉय गोमू, क्या था? एक छोटा लड़का गोमू था। ही लिव्ड, वह रहता था। इन द विलेज, गांव में। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। द विलेज वाज नियर एन ओल्ड रिवर, गांव क्या था? पुरानी नदी के पास था। गोमू हैड एन अंकल who lived near his हाउस, गोमू के क्या थे? एक अंकल थे, चाचा जी थे, वो जो लिव्ड रहते थे नियर हिज हाउस, उनके घर के पास ही रहते थे। वन डे, एक दिन। अ मैन कैम विथ एन एलिफेंट, एक दिन एक आदमी, अ मैन एक आदमी, कैम आया, विथ साथ, एन एलिफेंट एक एलिफेंट के साथ आया। ही टुक द चिल्ड्रेन फॉर द राइड ऑन एन एलिफेंट, उन्होंने क्या किया? बच्चों को शेर की सवारी करवाई। द चिल्ड्रेन लव्ड ए राइड, बच्चों ने क्या किया? बहुत प्यार से उनकी सवारी की। अब क्या करना है यहाँ पर? ये वापस यहीं लिखना है। ये जो स्टोरी है ये यहाँ पर वापस लिखनी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर was a little boy Gomu, he lived in the village with his parents. The village was near an old river. Gomu had an uncle who lived near his house. One day, a man came with an elephant
he took the children for the ride on an elephant. The children loved a ride. ये यहाँ वापस लिखनी है। अगला देखते हैं वर्कशीट 100। वर्कशीट 100 में कंपेटेंसी है रीड्स टेक्स्ट एंड विथ कंप्रहेंशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। रीड अबाउट पिंकीज ट्रिप टू बाजार एंड आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट। पिंकी कहाँ जा रही है? बाजार की ट्रिप यहाँ दे रखी है, इसको पढ़ के क्या करना है, आंसर देने हैं नीचे जो क्वेश्चन है उनके। पिंकी वाज गोइंग टू बाजार विद हर मदर फादर एंड 5 सिबलिंग्स। पिंकी कहाँ जाती है? बाजार गई थी अपनी मम्मी पापा और 5 भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ। सी वाज सिटिंग ऑन हर फादर्स शोल्डर। वह कहाँ बैठी हुई है? अपने पिताजी के कंधों पर। ये देखो, ये पिताजी के कंधों पर कौन बैठी है? पिंकी बैठी है। हर एल्डर ब्रदर सुरेश, उसका एल्डर बड़ा भाई सुरेश वाज हैंगिंग एट द वेरी बैक। सबसे लास्ट में उसका भाई है सुरेश, वो बैठा हुआ है। हैंगिंग यानी लटक रहा है, ये सुरेश है। मीना वाज सिटिंग इन द मिडल। मीना बीच में बैठी हुई है, ये रही मीना। सडनली अचानक द स्कूटर स्लिप हो गया एंड ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी फेल ऑन द ग्राउंड, क्या गिर गए? ज़मीन पर गिर गए सभी लोग। पिंकीज मदर एंड सुरेश गोट इंजर्ड। पिंकी की मदर और सुरेश को क्या हुआ? लगी है। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल। वे कहाँ पहुँचा दिए गए हैं? हॉस्पिटल। आफ्टर द एक्सीडेंट के बाद में पिंकीज फादर, पिंकी के पिताजी ने डिसाइडेड, निश्चय किया, दैट ही विल नेवर राइड द स्कूटर विथ मोर देन 2 पीपल। पिंकी के पिताजी ने क्या निश्चय किया कि वह स्कूटर पर 2 से ज़्यादा लोगों के साथ सवारी कभी नहीं करेगा। पहला, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी फाइंड द फॉलोइंग पीपल इन द पिक्चर एंड मार्क देम विद ए बी और सी। पिंकी कहाँ है? तो ये पिंकी है, इसको ए लिखेंगे, सुरेश को बी लिखेंगे, ये सुरेश है, इसको बी लिखेंगे, और मीना को सी लिखेंगे। अगला है दूसरा, वेयर आर दे गोइंग। वे कहाँ जा रहे थे? बाजार। दे आर गोइंग बाजार या बाजार। 1 मेंबर ऑफ द स्कूटर इज नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, हु इज इट। पैराग्राफ में जिस मेंबर का मेंशन यानी कोई डिटेल नहीं है, वो कौन है? लिटिल ब्रदर, पिंकी का छोटा भाई। वाई डिड द स्कूटर फॉल। स्कूटर क्यों गिर गया? द स्कूटर स्लिप्ड एंड ऑल ऑफ देम फेल डाउन। स्कूटर क्या हो गया? स्लिप हो गया और वे सभी गिर गए।